खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मुल्क भर में इंतखाबी सियासत अपने उरूज पर है। आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुख्तलिफ शहरों में सियासी ताकत का मुजाहरा करेगी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी हैदराबाद में मैदान सजाएंगे। आसिफ अली जरदारी तिलागंज चकवाल में जलसा-ए-आम से खिताब करेंगे, जबकि आसिफा भुट्टो जरदारी सादकाबाद में जलसा-ए-आम से खिताब करेंगी। एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से मीरपुर खास में जलसा-ए-आम किया जाएगा। जमात इस्लामी रावलपिंडी के लियाकत बाग में पिंडाल सजाएगी। सिराजुल हक खिताब करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में आज हैदराबाद में मैदान सजाने जा रही है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्राउंड में बिलावल भुट्टो जरदारी के जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मजीद बता रहे ARY न्यूज के नुमाइंदे जाम फरीद लाखो। इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज हैदराबाद में मैदान सजा लिया है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, जहां पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पावर शो करने जा रही है, जिसकी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। जलसे गाह में 8000 से ज्यादा कुर्सियां लगाई गई हैं। जब जलसे को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी व दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। जलसे का टाइम तो दोपहर में रखा गया था, लेकिन मौसम की खराबी के बायस ये जलसा 5 बजे शाम को शुरू होगा। जलसा जो है पाकिस्तान की 3 कौमी और 6 सूबाई हलकों के जो उम्मीदवार हैं उनके हक में किया जा रहा है। यहाँ पे ये कारकुनान पहुंचेंगे और जिनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। इस जलसे की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। जी, कराची में बारिश के बाद गार्डन में पुलिस हेडक्वार्टर के सामने सड़क का एक हिस्सा एक बार फिर धंस गया है। सड़क को आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मजीद जानते अदनान राजपूत से। जी अदनान। पुलिस हेडक्वार्टर के सामने से गुजरने वाली सड़क का एक हिस्सा एक बार फिर धंस गया है। चंद माह कबल इस सड़क का मरम्मती काम मुकम्मल किया गया था। गुज़िश्ता रोज शदीद बारिशों के बाद इस सड़क का एक हिस्सा है जो एक बार फिर बैठ गया है। 1 साल बाद इस सड़क को आम ट्रैफिक के लिए खोला गया था। सड़क के दोनों ट्रैक हैं, दोनों को आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है, जबकि इलाका मकीन का बताना है कि मुतालिका इंतजामिया जल्द अज जल्द यहाँ का जो मरम्मती काम है उसे मुकम्मल करवाए, ताकि यहाँ से गुजरने वाले शहरियों को आसानी हो सके। जिना अस्पताल कराची के गायनी वार्ड में बरसाती पानी दाखिल होने से मशीनरी बुरी तरह मुतासिर हुई है। वार्ड में ऑपरेशन मुतासिर होने का खदशा पैदा हो गया। मेडिकल ICU में शॉर्ट सर्किट के बाद आग लगने से बिजली मुअत्तल हो गई। मुख्तलिफ वार्ड्स में अंधेरा हो गया। डॉक्टर्स और मरीज परेशान हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम की तजुर्बाती मश्क की। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने बताया कि आज एक और तजुर्बाती मश्क में तमाम मतलूबा मराहिल और अहदाफ की कामयाबी से तकमील हुई। मुल्क भर के 859 इंतखाबी हलकों के आरोज शरीक हुए। निजाम के तमाम हवालों से ऑनलाइन और ऑफलाइन अहलियत को जांचा गया। EMS को हर लिहाज से इत्मीनान बख्श पाया गया। EMS का बुनियादी मकसद 8 फरवरी को इंतखाबी नताइज की तैयारी है। निजाम ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में यकसा रफ्तार और अहलियत से काम करता है। मश्क में नताइज की तरसील और फॉर्म 45 जनरेट करने का अमल कई बार दोहराया गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाज़िमाबाद, FP एरिया में बारिश। अंजुम वहाब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। अंजुम बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा मौसम ने इस तरह पेशगोई की थी कि आज इतवार के रोज भी मुख्तलिफ इलाकों में बारिश जारी रहेगी और ये सिलसिला सुबह से सिलसिला चल रहा है, जिनमें नॉर्थ कराची, सुरजानी टाउन, मेट्रो विलेज साइड है, गुलशन इकबाल है, गुलिस्तान जोहर है, काटोर है, अब के इलाके शामिल हैं और इसके अलावा लियारी के इलाके शामिल है, जहाँ पर यह बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। बारिश होने के बाद मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों पर पानी भी जमा रहा। गुज़िश्ता रात भी जो बारिश हुई तो उससे भी सड़कों पर पानी जमा रहा था, जिसकी निकासी तो कर दी गई थी, लेकिन बेशतर शाराएं ऐसी थी जहाँ से पानी ताल नहीं निकाला जा सका, जिसमें गुरुबंदर जमशेद रोड के इलाके शामिल है, हमें जना रोड है, नॉर्थ कराची का पावर हाउस का इलाका है, जहाँ नागन चुरंगी तक जहाँ से पानी की निकासी नहीं हो सकी है, जिससे लोगों को मुश्किलात का सामना रहा है। और नाले उबलने की वजह से जो कचरा नालों में जमा रहता है वो भी सड़कों पर आ गया, तो उससे गंदगी और ताफुन भी मुख्तलिफ शाहराहों पर फैला हुआ, सारा कचरा सड़कों पर फैला हुआ है। ये सूरत हाल इस वक्त है कि बारिश भी मुख्तलिफ इलाकों में और यह गंदगी और पानी सड़कों पर मौजूद होने की वजह से शहरियों को मुश्किलात का। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी और महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया कि बारिश का ये सिलसिला शाम तक जारी रहेगा। कराची के इलाके इलियास कोट, लियाकताबाद में रेंजर और पुलिस का ऑपरेशन। डकैती, स्ट्रीट क्राइम्स और मंशियात फरोशी में मुलव्विस 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। अफजल खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी अफजल।
دیکھیے یہ پولیس اور رینجرز کا مشترکہ کومبنگ آپریشن ہے. لیاقت آباد، الیاس گوٹ اور اطراف کے علاقوں کے اندر یہ کومبنگ آپریشن کیا گیا ہے. جرائم پیشہ افراد کے ٹھکانوں پر چھاپے مارے گئے ہیں اور اس کارروائی کے دوران 4 ملزمان کی گرفتاری عمل میں آئی ہے، جس کے بارے میں ترجمان رینجرز کا کہنا ہے کہ یہ ملزمان اسٹریٹ کرائمز کے علاوہ منشیات فروشی اور دیگر سے سنگین جرائم کی وارداتوں میں ملوث ہیں. ان سے اسلحہ اور منشیات برآمد ہوئی اور ان سے مزید پوچھ گچھ بھی کی رہی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. پولیس نے لاہور میں الیکشن مہم کے دوران اسلحہ لے کر گھومنے والے 6 ملزمان کو گرفتار کر لیا. بابر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے. جی بابر. الیکشن کے حوالے سے لاہور اور پورے پاکستان میں اسلحہ کی نمائش پر پابندی ہے. اڈیالہ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے الیکشن مہم کے دوران سرعام اسلحہ لے کر گھومنے اور نمائش کر کے خوف و راز لانے والے 6 ملزمان کو اسلحہ سمیت گرفتار کر دیا ہے. ملزمان میں سرفراز، اصغر، عتیق، شفقت، عابد وغیرہ شامل ہیں. ملزمان کے قبضے سے 6 پسٹل اور گولیاں برآمد کی گئی ہیں اور ان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش کی جا رہی ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. جمعیت علماء اسلام آج بنوں میں جلسہ کر رہی ہے. اسپورٹس کمپلیکس میں پنڈال تیار کر لیا گیا. جلسہ گاہ کو پارٹی جھنڈوں اور بینر سے سجا دیا گیا. مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے احسان خٹک سے. جی احسان. جمعیت علماء اسلام جو ہیں وہ بنوں میں اپنی پاور شو جو ہیں وہ دکھانے جا رہی ہے. بنوں N39 اور پی کے 4 سیٹوں سے جو ہیں جمعیت علماء اسلام کے نمائندگان جو ہیں وہ بھی حصہ لے رہے ہیں. آج جمعیت علماء اسلام کے رہنما جو ہیں مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ یہاں پر آئیں گے اور کافی طویل عرصے کے بعد اکرم خان دورانی جو ہیں وہ بھی اپنے عوام کے سامنے ہوں گے. کمپلیکس میں جو ہے پنڈال تیار کیا گیا ہے، کرسیاں بچھائی گئی ہیں، پارٹی کے پرچم اور مختلف بینر لگائے گئے ہیں. انصار الاسلام اور پولیس انتظامیہ جو ہیں وہ سیکورٹی کے انتظامات دیکھ رہے ہیں. پارٹی کے جو اکابرین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 12 بجے جو ہیں پارٹی شروع ہو جائے گا اور لوگ جو ہیں وہ قافلے کی شکل میں اسٹیڈیم اسپورٹس کمپلیکس میں آئیں گے. اب دیکھ رہے ہیں کہ کب یہ جلسہ شروع ہونے جا رہے ہیں اور کس طرح بنوں کے عوام جو ہیں ان کو اپنی طرف یہ مائل کر سکیں گے. جی پیپلز پارٹی آج صادق آباد کے علاقے نواز آباد میں جلسہ کرنے جا رہی ہے. پنڈال سجا دیا گیا ہے. آصفہ بھٹو کارکنان سے خطاب کریں گی. مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے زاہد حسین سے. جی زاہد. آباد کے علاقہ نواز آباد میں چانگ ہاؤس میں آج پیپل پارٹی بڑا پاور شو کرنے جا رہی ہے اور آصفہ بھٹو یہاں پر پہنچ رہی ہے اور جلسے عام سے خطاب کر رہی ہے. یہاں پر 20,000 سے زائد جو ہے کرسیاں وہ لگا دی گئی ہیں. 12 بجے کا ٹائم دیا گیا تھا لیکن جو ان کے یہاں پر پہنچنے کا ٹائم ہے وہ لیٹ کر دیا گیا ہے اور جو جلسہ تقریباً 3 بجے تک شروع ہوگا. اور یہاں پر سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں. 700 سے زائد جو پولیس اہلکار ہے یہاں پر تعینات کیے گئے ہیں اور یہاں پر جو خواتین ہیں ان کی بھی بڑی تعداد کے لیے چیئر لگائی گئی ہیں اور ان کے لیے علیحدہ جو راستہ ہے وہ بنایا گیا ہے. جی بارش شروع ہوتے ہی کراچی کے مختلف علاقوں میں بجلی غائب ہو گئی کہ الیکٹرک کے 120 سے زائد فیڈر ٹرپ کر گئے. انجم وہاب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے. جی انجم. ہاں جی بالکل، یہ صورتحال ہے کہ گزشتہ روز بھی یہ صورتحال ہوتی ہے کہ 5 سے زائد فیڈر بند ہوتے ہیں. ان میں سے کئی علاقے ایسے ہیں جو تقریباً 12 گھنٹے گزر چکے ہیں، وہاں پہ بجلی کی فراہمی ابھی تک بات نہیں ہوتی کہ جن میں کاربوہات ملی، ریلوے سوسائٹی وغیرہ، ماڈل قانون کے علاقے شامل ہے. اور ابھی یہ صورتحال ہے کہ ابھی بھی تقریباً 120 سے زائد فیڈر ٹرپ ہوئے ہیں. بیشتر TMT بھی ٹرپ کر گئی ہیں اور کئی ان کے جو رنگ مین جو ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ زمین کیبل میں پانی جانے کی وجہ سے مختلف علاقے جس میں نارتھ کراچی، فرجانی ٹاؤن، کیسر ٹاؤن، اورنگی، کورنگی، ماڈل قانونی، قادم آباد، رزاق آباد، گلشن معمار، کاٹھور کے علاقے شامل ہیں اور ہب کے علاقے شامل ہیں جہاں پر بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی ہے. کہ الیکٹرک ترجمان کا کہنا ہے کہ کئی علاقوں میں پانی جمع ہونے کی وجہ سے ان کی ٹیموں کو کام کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے. لیکن جو ان علاقوں میں 12 گھنٹے سے بجلی بند ہے ان علاقوں کے مکینوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. کراچی میں ٹاور سے متصل تمام سڑکیں پانی پانی ہیں. ٹاور چورنگی سے کھارا در، ICI برج اور مچھی میانی مارکیٹ جانے والی تینوں اہم سڑکوں پر بارش کا پانی جمع ہے جس کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے. مزید جانتے ہیں وہاں موجود ہمارے نمائندے افضل خان سے. جی افضل. جی دیکھیے، میں اس وقت ٹاور چورنگی پر موجود ہوں. گزشتہ شب کراچی میں ہونے والی طوفانی بارش کے بعد یہاں پر جو بارش کا پانی جمع ہوا ہے اس کی تاحال نکاسی نہیں ہو سکی ہے. دونوں جانب جو ہے وہ بارش کا پانی سڑک پر جمع ہے جس کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے. اور یہی صورتحال ٹاور سے مچھی میانی مارکیٹ جانے والی سڑک پر اور اسی طرح سے
टावर से ICI ब्रिज की तरफ जाने वाली सड़क पर भी जगह जगह बारिश का पानी जमा है। सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। मेयर कराची की टीम नकासी आपके लिए काम जरूर कर रही है, लेकिन कराची की ये अहम शाहरा है टावर II चुंदरीगढ़ रोड और इसकी इतराफ की जो सड़कें हैं वहां पर बारिश का पानी जमा होने की वजह से यहां से गुजरने वाले ट्रैफिक और शहरियों को बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना है। शहरियों का मुतालबा है कि जल्द अज जल्द इस सड़क पर से जो है वो मुख्तलिफ मुकामात पर जो पानी जमा है उसकी निकासी की जाए ताकि उनके मसाइल कम हो सकें। जी, बारिश के बाद II चुंदरीगढ़ रोड पर कई मकामात तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं। शहरियों की गाड़ियां मोटरसाइकिलें खराब हो गईं। खुले मैनहोल हादसात का सबब बनने लगे। स्टॉक एक्सचेंज के करीब सड़क धंस गई है। हेडलाइंस आपने जानी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फिर बारिश शुरू हो गई। नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाज़िमाबाद, FB एरिया, साइट और इतराफ के इलाकों में बारिश हो रही है। M9 मोटरवे, काठोर गडाफ, नाकोरी सोसाइटी सुपर हाईवे मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में बारिश का ये स्पेल शाम तक रहेगा। कराची में बारिश का सिलसिला गुज़श्ता रात से जारी है। हेडलाइंस आपने जानी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फिर बारिश शुरू हो गई। नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाज़िमाबाद, FB एरिया, साइट और इतराफ के इलाकों में बारिश हो रही है। M9 मोटरवे, काठोर गडाफ, नाकोरी सोसाइटी सुपर हाईवे मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में बारिश का ये स्पेल शाम तक रहेगा। कराची में बारिश का सिलसिला गुज़श्ता रात से जारी है। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, लेकिन कहीं कहीं बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान लाहौर, जेहलम, सियालकोट, नारोवाल, गुजरात, गुजरावाला, हफ्साबाद, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, सवात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई की है। लाहौर में सुबह से ही वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। इस वक्त शहर के मुख्तलिफ मकामात में तेज बारिश हो रही है। महकमा मौसमियात का इस हवाले से क्या कहना है, बता रहे हमारे नुमाइंदे ख्वाजा रमजान मजीद। शहर लाहौर में सुबह सवेरे से ही तेज बारिश हो रही है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से पेशन गोई की गई है कि आइंदा 24 घंटों में वक्फे वक्फे से मजीद बारिश का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। गुज़श्ता दिनों भी शहर लाहौर में बारिश का सिलसिला जारी रहा। बारिश के बायस जो है वो सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। दूसरी जानब जो धुंध का सिलसिला कई माह से यहाँ पर शहर लाहौर समेत पंजाब के दीगर मैदानी इलाकों में बरकरार था, वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है। दर्जा हरारत की बात की जाए तो शहर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा चंद रोज तक सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा और इसी तरह से बारिशों का सिलसिला भी बरकरार रहेगा। जी, सवात में जारी बर्फबारी से बालाई सवात में हर सू सफेदी छा गई है, जिसको देखने के लिए मुल्क भर से सयाह जन्नत नजीर वादी में पहुंच गए हैं। मजीद जानते हैं शहजाद आलम से। जी शहजाद। सवात के मैदानी इलाकों में बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला शुरू होने के बाद मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से बड़ी तादाद में सयाह जन्नत नजीर वादी सवात पहुंच गए और इस वक्त बड़ी तादाद में सयाह मलम जब्बा में मौजूद है और यहाँ पर होने वाली बर्फबारी को खूब तपंदोज हो रहे। स्वात का वो रौनक जो बर्फबारी की वजह से मशहूर था वो दोबारा शुरू हुआ और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है। स्वात का अमन और ये बर्फबारी दोनों एक साथ साथ चलते हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तमाम सयाहों को चाहिए कि स्वात का रुख कर ले। जन्नत नजीर वादी, मलम जब्बा में, कालाब में, माहौडन में और दीगर इलाकों में लाइव स्नोफॉल देखने के लिए पूरी तौर पर पहुंच जाए। जी, कराची मुर्तजा वहाब ने कहा कि बारिश से मुतासर शाहराओं से निकासी आब का काम मुकम्मल कर लिया गया है। वाटर बोर्ड और KMC का अमला रात भर अपने फराइज अंजाम देता रहा। काम करने की जरूरत होती है, बातें करने की नहीं। जो भी वसाइल थे अवाम की खिदमत और मसाइल को हल करने के लिए खर्च किए। मेरे सारा अमला, चाहे वो वाटर बोर्ड का हो, KMC का हो, इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है, काम करता हुआ नजर आ रहा है। और बाएं नार शहर की तमाम मेजर शाहराओं से हमने पानी निकाल लिया। आपके सिस्टम ने परफॉर्म किया और पानी की निकासी को यकीनी बनाया गया। कुछ मकामात पर पानी का प्रॉब्लम था जिसके से ट्रैफिक के कंजेशन के मसाइल हुए,
वो भी अब बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। काम करने के लिए काम करने की ज़रूरत होती है, बातें करने की ज़रूरत नहीं होती। हमने इस जिम्मेदारी को निभाने की हद्दुल इम्कान कोशिश की और जो भी वसाइल थे वो कराची की आवाम की खिदमत करने के लिए और मसाइल को हल करने के लिए हमने खर्च किए। कराची में गुज़श्ता शाम होने वाली बारिश से जलथल एक हो गया था। शहर की बेशतर सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गईं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी शहर में बारिश का इम्कान है। मौसम की सूरत-ए-हाल जानते हैं अपने नुमाइंदे आसिफ खान से। जी आसिफ। जी बिल्कुल, कराची में गुज़श्ता रात होने वाली बारिश के बाद शहर की बेशतर सड़कें ताहाल तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। इस वक्त हम जहां पर मौजूद हैं, लियाकताबाद 10 नंबर से गरीबाबाद जाने वाला ये रोड है और इस रोड पे क्या सूरत हाल है मेरे अक़ब में अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर इस वक्त पानी ही पानी है। और ये सिर्फ एक सड़क की सूरत हाल नहीं है, शहर की बेशतर सड़कें इसी तरह पानी में डूबी हुई हैं। ये रिक्शा यहाँ पर स्टक हुआ है, फंसा हुआ है, क्योंकि ये इस रिक्शे का जो अगला टायर है वो मेन होल के अंदर धंसा हुआ है, जिसके बाइस कई घंटों से ये रिक्शा इसी तरह यहाँ पर मौजूद है। बेशतर जो मोटरसाइकिलें हैं, गाड़ियां हैं, वो बंद हो गई थी, जिसकी वजह से मुतादिद अफराद ऐसे हैं जिन्होंने अपनी गाड़ियां और मोटरसाइकिलें सड़कों पर ही छोड़ी और उसके बाद जो है वो अपने घरों की जानिब गए। इस वक्त हम लियाकताबाद में मौजूद है। अगर मेरे अक़ब में देखें तो आपको यहाँ पर ट्रैफिक जाम की सूरत हाल लग रही होगी। ट्रैफिक जाम सिर्फ इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर पानी का बहाव ज्यादा है। इसके साथ साथ जो गरीबाबाद अंडर पास है वो भी इस वक्त पानी में डूबा हुआ है, जिसकी वजह से जो है यहाँ से गुजरने वालों को शदीद दुश्वारी का सामना है। तो ये सूरत हाल है। कराची में रात गए बारिश हुई थी, जिसके असरात इस वक्त भी शहर की सड़कों पर नुमाया है। शहर की बेशतर सड़कें ताहाल पानी में डूबी हुई हैं। जरा सी देर की बारिश से रोशनियों का शहर पानी और अंधेरे में डूब गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा हो गई। बिजली का निजाम भी दरहम बरहम हो गया। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, नीपाल, लांढी, कोरंगी, डिफेंस, क्लिफ्टन, आई चुंदीगढ़ रोड, लियाकताबाद और टावर समेत दीगर इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई। सुस्त निकासी की वजह से कई इलाकों में अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा हुई। पावर हाउस के करीब सड़क पर बारिश का पानी जमा हो गया, ट्रक जमीन में धंस गया। मुख्तलिफ सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। कई शाहराहों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम हो गया। शारा फैसल से नर्सरी और कारसाज रोड पर भी ट्रैफिक जैम रहा। बोर्ड ऑफिस से 5 स्टार चौरंगी जाने वाली सड़क पर भी गाड़ियों की कतारें लग गईं। बल्दिया टाउन सेक्टर 9D में बारिश के बाद नाला उबल पड़ा और पानी सड़क पर आ गया। सड़कें डूबने की वजह से शहरियों की मोटरसाइकिलें और गाड़ियां भी बंद हो गईं। कश्मीर रोड पर पार्क की दीवार गिरने से 2 अफराद जख्मी हुए। के इलेक्ट्रिक के 650 के करीब फीडर स्ट्रिप कर गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी में 62 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। एयरपोर्ट पर 41, नॉर्थ कराची में 33, यूनिवर्सिटी रोड पर 30, नाजमाबाद और गुलशन मेमार में 23 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई।